गुरुदेव की वाणी में एक दोहा आता है, हाथ पांव नित कर्म में, मन में साचा राम, अनन भगत कर पूजिए, मिटे 84 जाम। अर्थात निरंतर कर्म में रत रहते हुए भी मन में प्रभु का नाम जपा जा सकता है, अर्थात प्रभु पर ध्यान रखा जा सकता है। इस प्रकार अनन्य भक्ति के द्वारा या निरंतर भक्ति के द्वारा मनुष्य इस जन्म मरण से मुक्ति पा सकता है। लेकिन यदि इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, जैसा कि हमको अपने जीवन का अनुभव है, ऐसा हो नहीं पाता। संसार के कामों की चिंता फिक्र इतनी लगी रहती है कि उस चिंता फिक्र में प्रभु की याद आना लगभग असंभव जैसा लगता है। तो इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है मेरे मन का निश्चय। मेरे मन में जो जीवन की सफलता बैठी हुई है, वो सांसारिक सुख जितने अधिक से अधिक प्राप्त कर लिए जाएं, उसमें ही मुझको जीवन की सफलता प्रतीत होती है। और इसीलिए सारा जीवन मैं उन सुखों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता हूं, बड़ी लगन के साथ करता हूं, और पुरुषार्थ करते करते बुढ़ापा आ जाता है, जीवन का अंत हो जाता है, निराशा लेकर संसार से विदा होता हूं। लेकिन सत्पुरुष कहते हैं कि मनुष्य का यदि निश्चय बदल जाए, उसकी बुद्धि में यह निश्चय आ जाए कि जीवन की सफलता अंतर्यामी ईश्वर को जानने में है, जब तक मैं उसको जान नहीं पाता तब तक मेरे मन की बेचैनी किसी भी हालत से खत्म नहीं हो सकती। ये निश्चय जब उसके मन और बुद्धि में बैठ जाता है, तब सही रूप में वो ईश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है। लेकिन जो आम संसारी हमको नजर में आता है, सारे लोग, सारी दुनिया जो नजर में आती है, उनको देखते हुए ये निश्चय करना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि ईश्वर का निश्चय मन में रखकर उसकी प्राप्ति के लिए जीना, ये शायद हजारों में से कोई एक आदमी आपको नजर आता है। सारी दुनिया संसारी सुख की ओर दौड़ रही है और परेशान है। उनकी परेशानी देखते हुए भी मैं ये निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि आखिर इतना पुरुषार्थ करने के पश्चात भी दुनिया परेशान क्यों। तो यहीं आकर गुरु की जरूरत महसूस होती है, शास्त्रों की जरूरत महसूस होती है, सत्संग की जरूरत महसूस होती है। तो गुरुदेव का एक वचन है जो उसका निर्णय कर रहा है। ये शुद्ध निधिध्यास में है, वचन नंबर 130। इसको ध्यान से श्रवण करें, इसमें इस बात का निर्णय है। जन्म से ही हरेक शरीरधारी अपने कल्याण की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहा है। जन्म से ही हरेक शरीरधारी अपने कल्याण की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहा है, मगर अंध बुद्धि होने के कारण अपनी कल्याण महज शारीरिक भोगों में ही देखता है। इस वास्ते अपने अनेक
शारीरिक भोगों की प्राप्ति में हर एक जीव चतुर होकर के दौड़ रहा है। इस वास्ते अपने अपने शारीरिक भोगों की प्राप्ति में हर एक जीव चतुर होकर के दौड़ रहा है, मगर प्राकृतिक स्वभाव के मुताबिक तमाम प्राकृत जाल तब्दीली युक्त और खेद स्वरूप है। इसमें सत्शांति की चाहना रखनी महज एक अधिक मूढ़ता है। ना ही शरीर पूर्ण है और ना ही शरीर के भोग पूर्ण हो सकते हैं। इस वास्ते पूर्ण तत्व की खोज करनी ही जीवन का पूर्ण आशावादी होना है। सो पूर्ण तत्व एक आत्म स्वरूप है जो तमाम जड़ और काल स्वरूप संसार को प्रकाश करता है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि हम अपना कल्याण शारीरिक भोगों में समझ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव के मुताबिक तमाम प्राकृत जाल तब्दीली युक्त और खेद स्वरूप है, अर्थात दुख स्वरूप है। इसमें सत्शांति की चाहना रखनी केवल एक अधिक मूर्खता है। अब बताइए, जिस गुरु ने अपने अनुभव के द्वारा ये बात लिखी है या कही है, वो संपूर्ण प्रकृति के रहस्य को जानता है। हम जानते नहीं हैं, हम नकल करके चलते हैं। गुरु में और हम में यही अंतर है, और उस नकल को ही हम समझते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। तो प्रकृति के रहस्य को मनुष्य नहीं जानता। जो इंद्रियों के उसके अनुभव में आता है, समझता है यही सत्य है, परंतु प्रकृति का रहस्य क्या है? सारे शास्त्र इसके सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन 3 गुणों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जो कभी भी रुक नहीं सकता। इसीलिए संपूर्ण प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। यहां कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, चाहे वो मेरे घर की वस्तु हो या मेरा अपना शरीर हो। हर वस्तु नाश को प्राप्त हो जाती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। तो जिस प्रकृति में हर चीज बदल रही है, और मैं क्या चाहता हूं, इसमें सुख की स्थिरता चाहता हूं। ऐसी परिस्थिति चाहता हूं जो मेरे मन अनुकूल भी हो जाए और वो स्थिर भी बनी रहे। मुझको इस प्रकृति के सिद्धांत का पता ही नहीं, इसलिए आप संसार में आकर चाहे कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना कर लो, आपको संसार में कभी भी खुशी प्राप्त, खुशी से मतलब यहां संतोष है, आपको संसार में कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कभी भी संसार में संतुष्ट नहीं रह सकते। इसीलिए असंतोष के साथ ही आपका हर दिन हर वर्ष व्यतीत होता है, और सारी आयु असंतोष के साथ ही खत्म हो जाती है। और इसी असंतोष को लेकर मैं संसार से विदा हो जाता हूं। फिर नया शरीर मुझको मिलता है, वहीं ये पुरानी कहानी फिर चालू है। इसलिए महाजी निर्णय दे रहे हैं, वासना की पूर्ति शारीरिक भोगों से नहीं हो सकती है। वासना की पूर्ति शारीरिक भोगों से नहीं हो सकती है, बल्कि आत्मा के अनुभव से होती है। यह यथार्थ ज्ञान हर समय निश्चय में दृढ़ करना चाहिए। अब ये शास्त्र का निर्णय है, गुरु का निर्णय है। मैंने यदि सत्संग श्रवण किया है, गुरु धारण किया है, तो इस सिद्धांत को मुझको सीखना ही पड़ेगा
इसके बिना मेरा संसार में गुजारा है नहीं। वासना की पूर्ति शारीरिक भोगों से नहीं हो सकती है, बल्कि आत्मा के अनुभव से होती है। तो ये देह तो मुझको दिखाई पड़ रही है, परंतु इस देह के अंदर जो आत्मशक्ति, चेतन शक्ति, जिसके कारण ये देह चलती फिरती नजर आ रही है, वो भी तो इस देह के अंदर मौजूद है। तो मानव जन्म मुझको इसलिए दिया गया था कि मैं उस अंतर शक्ति का अनुभव करूं, क्योंकि जिसने उस अंतर शक्ति का अनुभव किया है वो इतना संतुष्ट हो गया, इतना शांत हो गया कि अपनी इस प्रिय देह को ही भूल गया और आत्मानंद में वो लीन हो गया, समाधिस्थ हो गया। और ये कोई कहानी नहीं है। हर अवतार का जीवन, हर गुरु का जीवन, हर भक्त का जीवन इस बात की गवाही देता है कि वास्तव में यही होता है। जो संसार एक दिन मुझको इतना प्रिय था, जो देह मुझको इतनी प्रिय थी, वो संसार, वो देह का मुझको होश ही नहीं। और आत्मा की सत्यता का जब अंदर बोध होता है, उसका अनुभव होता है, उसमें इतना आनंद है कि मन की कल्पना ही खत्म हो जाती है। मन संसार के बारे में सोचना ही बंद कर देता है। इंद्रियों का अनुभव भी वहां बंद हो जाता है। तो यदि अंदर वो आत्मसत्ता है ही नहीं, तो ये जीव फिर किसमें मस्त हो जाता है? तो सारे सत्पुरुषों का जीवन, सारे भक्तों का जीवन इस बात की गवाही देता है। और इसीलिए ऐसे भक्त, ऐसे अवतार या ऐसे सद्गुरु जब पब्लिक के बीच में आते हैं, हम लोगों का उनसे संपर्क होता है या उनके जीवन का पता लगता है, तो हमारे अंदर भी इच्छा जागृत होती है उस आनंद को प्राप्त करने की। परंतु आदतें हमारी बिगड़ी हुई है, निश्चय हमारे बिगड़े हुए हैं, क्रिया हमारी बिगड़ी हुई है। इतने गुलाम हो गए हैं कि सत्पुरुष की बात के बारे में हम हाँ तो कर देते हैं, परंतु करनी में नहीं उतार पाते। करनी हमारी वैसी बन गई। तो इसीलिए यदि कोई संसार में आकर कोई ऊंचा पद प्राप्त करना चाहे और पढ़ाई में लापरवाही करे, तो जिंदगी में कभी ऊंचा पद प्राप्त कर पाएगा क्या? यदि ऊंचे पद का ख्वाब देखा है तो पढ़ाई भी बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ, बड़े ही पुरुषार्थ के साथ करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा फिर कोई रास्ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि मैंने इस सिद्धांत को सीख लिया कि संसार में तो मुझे कभी चैन मिलना ही नहीं, चाहे 1000 जन्म इस प्रकार के क्यों ना मिल जाए, लेकिन हर जन्म मेरा इसी प्रकार बेचैनी से बीतेगा। तो वर्तमान जन्म में यदि मुझे होश आया है, पूर्ण गुरु का पता लगा है, इस विज्ञान का पता लगा है, तो बाकी समय जो मेरे जीवन का बचा है, अब उसको तो मैं गुरु के कहने के अनुसार व्यतीत करूं। संसार में केवल काम चलाना है मुझे, संसार मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जब होश आ ही गया है तो संसार में काम चलाऊं, जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए व्यतीत करूं। तब तो यह कहा जाएगा आपकी चाल देखकर, आपके निश्चय को देखकर, कि आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन आप यही बहाने करते रहे, हाँ करूंगा तो कठिन काम है, जरा धीरे धीरे कर लूंगा, तो संसार के चस्के भी लेते रहो और साथ में चाहो कि ईश्वर का चस्का भी मुझको मिल जाए। ऐसा कभी किसी भक्त के साथ हुआ नहीं। अंदर ईश्वर का चस्का तभी मिल सकता है जब संसार के प्रति आपके अंदर वैराग्य वृत्ति जागृत हो जाए। और वैराग्य वृत्ति कब जागृत होती है? जब बुद्धि का निश्चय पलट जाता है, बदल जाता है। विचार करने के साथ ही, मनन करने के साथ ही, सत्संग श्रवण के साथ ही मेरा यह निश्चय पक्का हो जाता है कि संसार में किसी जन्म में भी किसी को चैन नहीं मिला
मेरा भी हर जन्म इसी प्रकार बीता है, अब वर्तमान जन्म भी वैसे ही जा रहा है। तो अब तो मैंने इस जन्म में पूरा जोर लगाना ही है, संसार में काम चलाना है, जीना ईश्वर के लिए। तब तो ये कहा जा सकता है कि मेरी बुद्धि का निश्चय बदल गया है, मेरे अंदर ईश्वर का निश्चय आ गया है। वो आपकी जो दैनिक चाल है वो ये खुद बता देगी कि आपके अंदर निश्चय कितना पक्का है और आप शास्त्र के वचन को कितना सत्य समझ रहे हैं। जब ये संसार दुख रूप है, वासना की पूर्तियां हो नहीं सकती, कुछ इच्छाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन वो इच्छाएं कितना विकार पीछे छोड़ जाती हैं संस्कारों का, उसके प्रति आप होश में नहीं रहते। संसार की इच्छाएं पूर्ति के साथ ऐसी वासना की गहराई छोड़ जाती हैं जो इस जन्म में तो उसने टाइम बर्बाद किया ही, अब अगले जन्मों में भी आपका टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि वो वासना कितनी इच्छाओं को जन्म देगी, कितनी तरंगे पैदा होंगी, आपको पता ही नहीं है इसका। इसीलिए वैराग्य भाव के साथ ये मानव जीवन व्यतीत करना होता है, जिसकी बुद्धि में ईश्वर का होश आ गया। जिस प्रकार शुगर का पेशेंट मिठाई खाने का शौकीन तो है, बड़ी स्वादिष्ट लगती है, लेकिन वो जानता है कि इस स्वाद लेने के मुकाबले में जीवन की कीमत ज्यादा है, जीना ज्यादा जरूरी है, उसके मुकाबले में स्वाद की कीमत कम है। जब दोनों की तुलना करता है, देखता कि जीवन जा रहा है, तब वो फिर उस मिठाई को अच्छी लगने के पश्चात भी उस मिठाई के प्रति उसके अंदर वैराग्य भाव आ जाता है, उसका राग टूट जाता है। और कुछ दिन अभ्यास करने के पश्चात आप देखते होंगे कि जो लोग कभी मीठी चाय पिया करते थे, बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन कुछ महीनों का, कुछ वर्षों का जिन्होंने अभ्यास कर लिया फीकी चाय पीने का, अब उनको मीठी चाय बुरी लगती है। उनको मीठी चाय दे दी जाए तो मुंह बनाते हैं वो कि मुझको तो फीकी ही चाय। तो ठीक यही स्थिति संसार में हमारी होती है। जब एक बार ईश्वर का चस्का लग जाए अंदर, उसके सिमरन की आदत पड़ जाए और सादे जीवन की आदत पड़ जाए, तब आपको इस संसार में उन लोगों को देखकर दुख होता है जो अमीर भी हैं, संसार के भोग विलास का सामग्री भी उनके पास उपलब्ध है और उनमें फंसे भी हुए हैं, उनको भोग रहे हैं, वो कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं मुझको दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए उनको देखकर खुशी नहीं होती, दुख होता है, ये बेचारे कैसे डूबे हुए। तब इनको होश आएगा, इनको पता ही नहीं है कि क्या दुर्दशा इनकी होने वाली। तो इसीलिए मानव जन्म लेकर मैंने बड़े ही होश में सिस्टमेटिक तरीके से जीवन व्यतीत करना होता है। और वो सिस्टम कहां से मिलता है? वो केवल शास्त्रों से मिलता है, गुरु वचन से मिलता है। नहीं तो इन शास्त्रों की रचना की जरूरत ही क्या पड़ती? क्यों महाराज जी ने इतनी मेहनत करी इन शास्त्रों की रचना की, जंगलों में रही, और कितना स्पष्ट निर्णय है कि प्राकृतिक स्वभाव के मुताबिक तमाम प्राकृत जाल, पूरी दुनिया ही नहीं पूरा ब्रह्मांड आ गया है, तमाम प्राकृत जाल तब्दीली युक्त और खेद स्वरूप है। ये परिवर्तनशील और दुख रूप है। क्या चाहते हो आप इसमें से? या तो ये कह दो ये निर्णय झूठा है। यदि हां कहते हो, फिर भी आपका संसार में अटैचमेंट कैसे बना रह सकता है? इसका मतलब आपकी बुद्धि का निश्चय बदला नहीं है, आप केवल मुंह से कह रहे हो हां बात तो ठीक। और 20 साल तक सत्संग श्रवण करने के पश्चात, इन्हीं शास्त्रों का स्वाध्याय करने के पश्चात हम यही कहते रहते हैं, हां बात तो ठीक है,
पंचों का फैसला सिर माथे पर नाला वहीं गिरे। मेरी वासना वैसी की वैसी खड़ी रहती है। मैं संसार में खुशहाली चाहता हूं, उसके लिए बच्चों का भविष्य भी देखता हूं, अपना भविष्य भी देखता हूं। मेरी बुद्धि का निश्चय नहीं बदला है। इसीलिए मेरे अंदर वो तड़प नहीं आती जो सतमार्ग पे चलने के लिए चाहिए। ये तभी आती है जब बुद्धि का निर्णय बदल जाता है। तो इसीलिए सतपुरुष कहते हैं कि इन शास्त्र वाक्यों पर, गुरु वचनों पर बार बार मनन करना पड़ता है। और जिंदगी यदि सही रास्ते पर चलानी है तो गहरा मनन करना पड़ता है। गहरे मनन करने वाले के अंदर उसकी बुद्धि का निश्चय बदल जाता है, निश्चय पक्का हो जाता है कि जैसा लिखा है वैसा ही मेरी बुद्धि भी कह रही है। इसीलिए लगता तो ऐसा है कि हमने ये बातें बहुत बार सुनी हैं, हम जानते हैं, आपने सुनी भी है, आप जानते भी हो, लेकिन आप मनन के प्रोसेस से नहीं गुजरे। इस पर गहरे मनन की जरूरत पड़ती है। और मनन करने का मतलब ये होता है जो निर्णय है मेरी बुद्धि का भी निर्णय वही हो जाता है। और जिसकी बुद्धि का निर्णय हो जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पूरी ताकत से, पूरी सामर्थ्य से इस मार्ग पर ना चले। क्योंकि हर मनुष्य खुशी चाहता है जीवन में, दुख कोई नहीं चाहता, बेचैनी कोई नहीं चाहता। और फिर भी मैं ईश्वर मार्ग के प्रति लापरवाह हूं और संसार के मार्ग के प्रति सीरियस हूं, सिंसियर हूं। इसका मतलब है कि मुंह से मैं कह रहा हूं, चाहे मैं कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हूं, पढ़ा लिखा क्यों ना हूं, कितना ही ईमानदार, कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हूं, लेकिन मेरी बुद्धि का निर्णय बदला नहीं है। उसमें अभी भी कहीं ना कहीं खोट है, नहीं तो मेरी चाल बदल गई होती। क्योंकि हर मनुष्य अपने कल्याण के लिए जी रहा है। ये बड़ा स्पष्ट महाराज कहते हैं कि जन्म से ही हर एक शरीरधारी अपनी कल्याण की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहा है। और कल्याण का मतलब क्या होता है? मुझको सुखी जीवन चाहिए, यही मेरा कल्याण है। लेकिन शास्त्र कहते हैं सुख नाम की वस्तु संसार में नहीं है। यदि है तो सुख के साथ दुख उसी प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार दिन के साथ रात जुड़ी हुई है। तुझे दुख नहीं चाहिए, केवल सुख चाहिए। यदि तुझको पता लग गया है, यदि सुख को वेट में तोल लिया जाए तो 3 किलो सुख चाहिए तुझको, तो कहेगा दुख कितना चाहिए? चलो 1 किलो दुख मिल जाए कोई बात नहीं है, 3 किलो सुख मिल जाए तो फायदे का सौदा है। लेकिन तुझको ये कहा जाए यदि 3 किलो सुख चाहिए तो 3 किलो दुख भी झेलना पड़ेगा, कहेगा फिर फायदा कहां हुआ? तो संसार इसी प्रकार का है, यह द्वंद्व रूप है। यदि 3 किलो सुख की तैयारी की है तो 3 किलो दुख भोगने के लिए तो तैयार है, क्योंकि यह संसार द्वंद्व रूप है। इस प्रकृति का सिद्धांत ही ऐसा है। इसीलिए जो इंसान संसार में बड़ा बनता है सांसारिक दृष्टि से, याद रखिए वो बड़ी मानसिक बेचैनी से गुजरता है। दुनिया उसकी नकल करती है, उसकी मन की बेचैनी तो देखती नहीं, कितनी मानसिक बेचैनी की कमाई की है, कितना बेचैन रहा है, कितना जिंदगी का कीमती वक्त उसने बर्बाद कर दिया और चैन मिला नहीं उसको। सत्पुरुष इस मानसिक बेचैनी को देखते हैं, क्योंकि मनुष्य के दुख का कारण उसकी अपनी मानसिक बेचैनी है, मानसिक कल्पना है। संसार में ना सुख है ना दुख है, सुख की और दुख की यह तराजू है वो मन है। तो इसीलिए मन में जिसने ईश्वर भक्ति में सुख तलाशा वो तृप्त हो गया, क्योंकि ईश्वर भक्ति में द्वंद्व नहीं है, यह प्राकृतिक चीज नहीं है, ये प्रकृति से ऊपर की चीज है। इसलिए इस देह के अंदर प्रकृति भी है, इस देह के अंदर प्रकृति का मालिक ईश्वर भी है।
तो मानव जन्म इस वास्ते मिला था कि मैं इस प्रकृति का जो मालिक ईश्वर है, उस मालिक से मिलकर इस प्रकृति का मालिक बन जाऊं। और प्रकृति का मालिक बनने का मतलब है सुख दुख रूपी द्वंद्व से ऊपर उठ जाऊं। तो मैंने सुख के लिए जीवन जिया और मैं इस दुष्चक्र में फंस गया। इसीलिए सुख के लिए जीना, इसको ये वचन मूर्खता कह रहा है। वो इंसान मूर्ख है जो सांसारिक सुख के लिए जीता है, क्योंकि निर्णय फाइनल ये है कि वासना की पूर्ति शारीरिक भोगों से नहीं हो सकती है, बल्कि आत्मा के अनुभव से होती है। ये यथार्थ ज्ञान हर समय निश्चय में दृढ़ करना चाहिए। और मैं वासना की पूर्ति चाहता हूं जो आत्म अनुभव से होगी। इसीलिए आत्मा को छोड़कर संसार को लक्ष्य बनाकर जीना, ये मानव जन्म की सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए मुझको ईश्वर के प्रति गंभीर होना चाहिए, उस मार्ग के प्रति सिंसियर होना चाहिए, उसके लिए अपना कीमती वक्त ज्यादा खर्च करना चाहिए। इसका महत्व यदि मेरे दिमाग में बना रहा, फिर मैं ये काम भी कर सकता हूं कि हाथ पांव नित कर्म में मन में साचा राम, अनन भगत कर पूजिए मिटे 84 जाम। ये तब हो पाएगा जब ईश्वर का महत्व इसी प्रकार बन जाएगा तेरे बुद्धि के अंदर, जिस प्रकार शास्त्र निर्णय कर रहे हैं। मैं कर क्यों नहीं पाता, सारी फिर संसार की ही क्यों लगी रहती है? इसलिए लगी रहती है क्योंकि लक्ष्य मेरा संसार की सुख की प्राप्ति ही है। इस निश्चय से मेरी बुद्धि हटी नहीं। हटी क्यों नहीं? क्योंकि मैंने मेहनत नहीं करी, गहरा मनन नहीं किया, शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं समझी। सोचा कि सादगी धारण कर लूंगा, 2 वक्त सिमरन कर लूंगा, हाँ सब निश्चय तो मैं सब है ही मेरी बुद्धि में, सब चीजें जानता हूं। लेकिन अरे मूर्ख, तुझको पता नहीं है। सतपुरुष ये बातें लिखते ही क्यों थे? जरूरत ही नहीं थी। हम एक चीज भूल जाते हैं, मनन। मनन के द्वारा हमारी बुद्धि का निश्चय बदलता है और वो स्थिर हो जाता है। बिना मनन के ये काम कभी हो ही नहीं सकता। आप लौट फेर के संसार को ही ठीक करने में अधिक से अधिक वक्त खर्च कर दोगे, ईश्वर के मार्ग पे चलने में लापरवाही करते रहोगे। संसार के मुकाबले में उसकी जरूरत वैसी भी नहीं, इसको बराबर भी नहीं समझोगे। संसार की जरूरत आपके जीवन में 90% है, तो हो सकता है 10% आप ईश्वर की जरूरत महसूस करो, लेकिन 90% आपके जिंदगी में संसार ही बना रहेगा। तो ये जो डिसबैलेंस है, ये आपके संस्कार कहां ले जाएगा? कौन से संस्कार बनेंगे आपके? विचार करके देखें। तो इसीलिए जिसके अंदर ईश्वर का महत्व बढ़ जाता है, वो फिर यदि उसके पास टाइम नहीं भी है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पता नहीं किसका कैसा प्रारब्ध, राबिया जैसा भी किसी का प्रारब्ध हो सकता है जो गुलामी कर रहा है, लेकिन वो रात दिन रोता है, मन ही मन रोता है, रो रो के प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु कैसा प्रारब्ध दिया है, कहां फंसा दिया है। उसको 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं आता। वो संसार की किसी वस्तु को एंजॉय नहीं करता, उसके अंदर प्रभु की तलब बनी रहती है। तो उसके लिए ये दुआ है, हाथ पांव नित कर्म में मन में साचा। तो उसकी ये अनन्य भक्ति हो रही है, दिल उसका ईश्वर के लिए तड़प रहा है, संसार में उसका रस नहीं आ रहा। तो कर्मरत रहते हुए भी जिसका मन ईश्वर में रमा हुआ है, उसके लिए वो रो रहा है, उसकी तो अनन्य भक्ति हो रही है। अंतर्यामी में प्रभु जानते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देते ही देते हैं, और कुछ दिनों में ही उसका काम हो जाता है, कुछ घंटों में भी उसका काम हो सकता है, कुछ वर्षों में भी उसका काम हो सकता है। अंतर्यामी ईश्वर से उसका मिलन होगा, ये बात उसके लिए पक्की है। इसलिए बुद्धि की चतुराई, मन की चतुराई काम नहीं आएगी। मैं जस्टिफिकेशन तैयार करता रहूं, मैं बड़ा बिजी इंसान हूं संसार में, लेकिन तुझको पता नहीं है, तेरे निश्चय में ही खोट है। बड़े ऊपरी बुद्धि से तेरा निश्चय हुआ, गहराई नहीं है उसकी।
ये तो ईश्वर के लिए तड़प होती तेरे अंदर, तो अपने मन को देख ले, तेरे अंदर तड़प नहीं है, बहाने बना रहे हो। इसीलिए अपने निश्चय को बदलें ताकि हर वक्त प्रभु की याद आए और अंतर्यामी प्रभु का अनुभव प्राप्त हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।